हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंपल सेंटेंस रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे या यूं कहिए कि हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो में मैंने वो सभी 7 मेथड बताए हैं जिनका यूज़ करके आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो डिटेल में मैंने उन चीज़ों को बताया है पिछले वीडियो में, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में उस वीडियो पर बेस्ड ये एक्सरसाइज हमारी आज की एक्सरसाइज होने वाली है। 50 सेंटेंस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और सभी 7 मेथड हम आज की इस वीडियो में यानी इन 50 सेंटेंसेज में अप्लाई करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, और एक तरह से पीडीएफ नोट्स के रूप में ये पूरा वीडियो है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सभी सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और साथ साथ जब आप लिखेंगे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सीख पाएंगे, आप हैबिचुअल हो पाएंगे कहाँ किस मेथड को आपको अप्लाई करना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और समझते हैं दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक आज का कंबाइन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। यानी आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और आगे ब्रैकेट में लिखा होगा। अगर ब्रैकेट में सिंपल सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब आपको उन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना है। और हो सकता है ब्रैकेट में ऐसा भी लिखा हो सकता है, पार्टिसिपल बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग एडवर्ब, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। यानी कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना होता है। तो आज के इस वीडियो में सभी मैंने ब्रैकेट में वो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि किस हिसाब से आपको इनको जोड़ना है। अगर ब्रैकेट में पार्टिसिपल लिखा है तो आपको बाय यूजिंग पार्टिसिपल करके उसको जोड़ना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके आपको जोड़ना है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस ब्रैकेट में हैं उसके हिसाब से आपको जोड़ना है। और कुल मिला के ये 7 तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रैक्टिस किस तरीके से आपको करनी। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने पहला सेंटेंस है, एग्जाम में भी इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, सी वेंट टू द गार्डन, सी प्लक्ड फ्लावर्स। ठीक है, दो सेंटेंस आपके पास में, दोनों सिंपल है। ठीक है, अब इनको आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना है। अब पार्टिसिपल 3 तरीके होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर कौन सा सटीक बैठेगा? तो देखो, यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ आप तब करते हैं, या यूँ कहिए कि पार्टिसिपल का यूज़ आप तब करते हैं जब दोनों सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट समान होते हैं। ये बात तो आपको याद ही रखनी है पार्टिसिपल का यूज़ करने के लिए। ठीक है, और अगर मान लो दोनों जो एक्शन है उनके अंदर बीच में गैप कम है, तो उस हिसाब से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करके बताया है, गोइंग टू द गार्डन सी प्लक्ड फ्लावर, यानी गार्डन पहुंचकर, गार्डन जाकर उसने फूल तोड़े। ठीक है, तो यानी गैप कम है, इसलिए यहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर इन सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ अ बॉल, आई पिक्ड इट अप। इसका भी पार्टिसिपल का यूज़ करके आपको जोड़ना है। तो सीइंग अ बॉल, आपको इसे प्रेजेंट, यानी जो फर्स्ट सेंटेंस है, यानी जो पहले एक्शन हुआ है, उस वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप लिखेंगे सीइंग अ बॉल, फिर कॉमा आपको लगाना है, आई पिक्ड इट अप, यानी बॉल देखकर मैंने इसे उठाया, यानी बॉल को देखा फिर मैंने इसे उठाया। यानी बीच में गैप कम है, इसलिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी जो पहले एक्शन हुआ है उस एक्शन की वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। आगे देखते हैं, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। यहाँ पर भी आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप होता है, गैप नज़र आ रहा है। यानी हैविंग स्वेप्ट, यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। हैविंग स्वेप्ट द रूम, यानी कमरे को साफ करके, द सर्वेंट वेंट अवे, सर्वेंट दूर चला गया। ठीक है, तो हैविंग स्वेप्ट अवे, सॉरी हैविंग स्वेप्ट द रूम, तो यहाँ पर हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ आप तब करेंगे जब बीच में दो एक्शन के बीच में गैप हो, और गैप कम है, ना के बराबर है, तो आप वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आगे देखते हैं, अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, ही केम टू मी, ही गेव मी दिस लेटर। ठीक है, वो मेरे पास आया और उसने मुझे लेटर दिया। पार्टिसिपल का यूज़ आपको करना है, तो सिंपली आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। कमिंग टू मी, यानी मेरी तरफ आकर, मेरे पास आते हुए, या हुए या करके का सेंस आता है। ही गेव मी दिस लेटर, उसने मुझे पत्र दिया। ठीक है, तो गैप कम है, इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड। 3 सेंटेंस आपको दिए हैं, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी सेंटेंस आपको दिए जा सकते हैं, और उन तीनों सेंटेंस या 2 से ज़्यादा जो भी सेंटेंस दिए हैं उन्हें जोड़कर भी आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं। आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, यानी मैं खेत में जा रहा था।
ठीक है, घूम रहा था। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रेन अवे, मैं दौड़ गया। अब इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और बाय यूजिंग पार्टिसिपल का यूज करके बनाना है। अगर यहाँ पर देखो पार्टिसिपल की जगह सिंपल सेंटेंस लिखा होता तब तो आपको अपने हिसाब से लगा सोचना पड़ता कि यहाँ पर मैं पार्टिसिपल यूज करूँ कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करूँ, एडवर्ब करूँ, एडजेक्टिव करूँ, किस तरीके से बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट ही कमांड दे दी कि आपको भैया पार्टिसिपल का यूज करके बनाना है। तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि पार्टिसिपल होते हैं 3। अब यहाँ पर कौन से पार्टिसिपल का यूज करके आपको बनाना है वो देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, इनमें एक्शन में जो है गैप तो कम है ही, क्योंकि सांप को देखा, ऐसा तो नहीं सांप को देखा फिर काफ़ी देर सोचा कि दौड़ूं कि नहीं दौड़ूं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सांप को देखती वो भागा है, मैं भागा हूँ ना। तो ये सेंटेंस, ये सेंस निकल कर आता है कहने का मतलब। तो ये होगा सीइंग अ स्नेक व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड, यानी खेत में घूमने के दौरान सांप को देखा, सांप को देखकर आई रेन अवे, मैं दौड़ गया, यानी बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है ही वेंट अप द हिल ही सो एन ओल्ड टेम्पल। ठीक है, यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज़ करना है। तो गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाकर, ही सो अ टेम्पल, उसने एक टेम्पल देखा, एक मंदिर देखा। गैप कम है तो सिंपली इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके आप सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। क्या सेंस है, क्या सेंटेंस है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आपको जोड़ना है। ठीक है, तो ये था हमारे पार्टिसिपल में कुछ मैंने 6 एग्जांपल्स लिए हैं, और भी अगर आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आपको जोड़ना है। दूसरा तरीका हमारे पास देखो, अभी यहाँ पर दिया हुआ इन्फिनेटिव का यूज़ करके आप किस तरीके से जोड़ेंगे। तो सेंटेंस दिए हुए हैं, 3-4 सेंटेंस आपके सामने हैं। तो सेंटेंस नंबर 7 देख लेते हैं। ही हैज़ 3 डॉटर्स, उसके 3 बहनें हैं, सॉरी बेटियां हैं। ही हैज़ टू गेट द मैरिड, और उसे उनकी शादी करवानी है। ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज़ करना है तो आप बनाएंगे ही हैज़ टू गेट हिज 3 डॉटर्स मैरिड। ही हैज़ टू गेट, अब यहाँ पर टू गेट हिज 3 डॉटर्स मैरिड, यानी एक तरह से पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर सेंटेंस बना है, लेकिन गेट से पहले टू लगा दिया तो एक तरह से इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। तो बाय यूजिंग इन्फिनिटी, यानी वर्ब से पहले टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव होता है। तो इस सेंस में हमने यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ा है। और सिंपल सेंटेंस इसलिए बना क्योंकि सिंपल सेंटेंस ही बनाना आपको, और सिंपल सेंटेंस की खास पहचान यही होती है कि उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ जो हमारी वो है फाइनाइट वर्ब है, टू गेट है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है गिव हिम अ चेयर ही विल सिट ऑन इट। इन्फिनेटिव से जोड़ना है तो आप बनाएंगे गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन। टू सिट ये हमारी इन्फिनेटिव हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है सी इज़ वेरी फैट सी कैन नॉट रन। आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो ऐसे सेंस में आप देखो टू और टू का कॉम्बिनेशन करके भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जब टू और टू का कॉम्बिनेशन हम करते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो एक तरह से नेगेटिव सेंस वहाँ पर निकल कर आता है। जैसे किस तरीके से जोड़ेंगे, देखो हमारे दोनों सेंटेंस हैं, सी इज़ वेरी फैट वो बहुत मोटी है, सी कैन नॉट रन वो दौड़ नहीं सकती। यानी इसका सेंस अगर हम हिंदी में जोड़ें इन सेंटेंस को तो इस तरीके से बनेगा कि वो बहुत इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती, है ना, वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती। अब इन दोनों इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सी इज़ टू फैट टू रन। यानी एक तरह से अपने आप में नेगेटिव सेंस लेकर ये सेंटेंस आता है कि वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती। भले ही यहाँ पर नोट का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इसमें नेगेशन का भाव आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंसेस को जोड़ना है। अगला सेंटेंस हमारा है आई वॉन्ट अ नाइफ आई शैल कट वेजिटेबल्स विद इट। यानी मुझे एक चाकू चाहिए, मैं इससे सब्जियां काटूंगा। ठीक है, तो इन्फिनेटिव का यूज़ करना है आई वॉन्ट अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों को काटने के लिए मुझे एक चाकू चाहिए, यानी मुझे ज़रूरत है, मैं एक चाकू चाहता हूँ, ये सेंस निकल कर आता है। ठीक है, तो टू प्लस कट ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव हो गई, और वांट जो है वो हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। और सिंपल सेंटेंस में हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने पार्टिसिपल का यूज़ करके भी सेंटेंसेस बनाए, इन्फिनेटिव का यूज़ करके भी हमने सेंटेंस बनाए। आगे देखते हैं और क्या एग्जाम्पल्स हैं, इन्फिनेटिव के भी हैं तो देख लेते हैं और एग्जाम्पल। हरी वेंट टू आगरा ही वॉन्टेड टू सी द ताज। ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज़ करके बनाना है हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, तो टू सी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई और वेंट हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। पहले हिंदी में जोड़ लें इनको, फिर बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। यानी हरी आगरा गया और वो ताजमहल देखना चाहता था, तो इसे दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो बनाएंगे हरी ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। ठीक है, तो हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। ही हैज़ नो मनी ही कांट बाय अ स्मार्टफोन। इन्फिनेटिव का यूज़ करना है तो ही हैज़ नो मनी टू बाय अ स्मार्टफोन। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे ही डजंट हैव मनी टू बाय अ स्मार्टफोन। ठीक है, तो डजंट हैव मनी या ही हैज़ नो मनी सेम ही सेंस है। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं।
बस इन्फिनेटिव का यूज़ करना है तो आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करना होगा। और फाइनली जब सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे तो इतना ज़रूर देख लें कि उस सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए। अगला हमारा सेंटेंस है सी विल गो टू जयपुर, सी विल सी हर फादर। वो जयपुर जाएगी, वो अपने पिता से मिलेगी, यानी अपने पिता से मिलने के लिए वो जयपुर जाएगी। तो सी विल गो टू जयपुर टू सी हर फादर। इस तरीके से आप इन्फिनेटिव का यूज़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द सन सेट, द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट। यानी सूर्य अस्त हुआ, पक्षी जो है वो अपने घोंसलों की तरफ उड़ने लगे, जाने लगे। अब यहाँ पर आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है। इसका यूज़ करके आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगर आप यहाँ पर मान लो डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस लिखा होता ब्रैकेट के अंदर, तब तो आपको सोचना पड़ता कि भैया यहाँ पर मुझे कौन सी कमांड देनी है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके आपको इन सेंटेंस को जोड़ना है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को जोड़ने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इतना समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो सब्जेक्ट होता है उसमें वो ना तो किसी का ऑब्जेक्ट होता है ना किसी का सब्जेक्ट होता है, वो एक तरह से अपने आप में स्वतंत्र होता है, एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो पहले एक्शन हुआ है उसका आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, द सन हैविंग सेट, यानी द सन सेट को आप कन्वर्ट कर देंगे द सन हैविंग सेट, फिर आपको कोमा लगाना है और बाद में नेक्स्ट जो सेंटेंस है उससे पूरा का पूरा वैसा का वैसा चिपका देना है। तो हमारा सेंटेंस बना द सन हैविंग सेट, द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट। यानी सूर्यास्त होते ही पक्षी जो है अपने घोंसलों की तरफ उड़ने लगे। ठीक है, तो ये सेंस निकल कर आता है। इस तरीके से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि भैया ऐसे जुड़ता है क्या, ऐसे जुड़ता है, ऐसा सेंस निकल कर आता है, तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्ले वॉज ओवर, ऑल लेफ्ट द फील्ड। यानी गेम खत्म हुआ, सभी ने जो फील्ड है, ग्राउंड है, वो छोड़ दिया। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो इज एम आर वॉज वरी क्या है, बी वर्ब है, तो बी वर्ब है तो यहाँ पर हम बी में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो बीइंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले आप पहला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, द प्ले हमने लिख दिया, बाद में वॉज को हम कन्वर्ट कर देंगे बीइंग में और बाद में ओवर आपको लिखना ही है। ठीक है, बीइंग ओवर, ऑल लेफ्ट द फील्ड, कोमा लगाकर पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कर भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई वर्ब और उसके साथ थर्ड फॉर्म दी हो तब तो आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ करना है। और इज एम आर वॉज कोई बी वर्ब दी हुई है तो उसके साथ आपको बीइंग, उसकी जगह आपको बीइंग का यूज़ करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर पैसिव सेंस आता है तो वहाँ पर हैविंग बीन का आपको यूज़ करना है। आगे एग्जाम्पल आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अगला हमारा सेंटेंस है द बेल रिंग, द स्कूल क्लोज्ड। घंटी बजी, स्कूल बंद हुई। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है। द बेल हैविंग रंग, हैविंग रिंग रैंग रंग, सॉरी यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म आएगी, रंग आएगी। यहाँ पर रंग मैंने गलत लिख दिया, RUNG। ठीक है, रंग। तो द बेल हैविंग रंग द स्कूल क्लोज्ड। इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है द रेन स्टॉप्ड, चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। बारिश रुकी, बच्चे जो है बाहर खेलने गए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है। द रेन हैविंग स्टॉप्ड, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर आपको हैविंग लिखना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, पहला जो सेंटेंस है उसकी एक्शन की। ठीक है, इस तरीके से बनाया हमने। फिर हमने कॉमा लिखना है और बाकी अगला जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा लिख देना है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, और यहाँ पर वो पैसिव सेंस लेकर आ रहा है। तो देख लेते हैं पैसिव वाले सेंटेंस किस तरीके से बनाने हैं। द लेटर वॉज रिटर्न, ही पोस्टेड इट एट वंस। यानी उसने पत्र लिखा गया और उसने उसे जल्दी से पोस्ट कर दिया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है। तो लेटर वॉज रिटन है, देखो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही, इसका मतलब जाहिर सी बात है बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब वो पैसिव सेंस में। पैसिव सेंस में तो आप उसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ना बदलकर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो हम लिखेंगे द लेटर हैविंग बीन। ठीक है, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट रिटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आ रही है, तो हैविंग बीन रिटन, फिर बाद में आप अगला सेंटेंस आप वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है द क्लास वॉज ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। क्लास खत्म हुई, बच्चों ने क्लास छोड़ दी, है ना। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है। तो वही अभी मैंने बताया था, इज एम आर के साथ अगर वर्ब नहीं दी हुई है वर्ब नहीं दी है तो आपको वहाँ पर बीइंग का यूज़ करना है। ठीक है, तो द क्लास वर्क बीइंग ओवर। ठीक है, क्लास वर्क बीइंग ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। इस तरीके से आपको अपना सेंटेंस जोड़ना है। अगर पैसिव सेंस है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव सेंस है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस एम आर के साथ अगर वर्ब ना देखे कोई ऑब्जेक्ट है और कुछ पार्ट है तो उसमें आपको बीइंग का यूज़ करना है। ठीक है, एडजेक्टिव वगैरह अगर वर्ब के साथ बी वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव वगैरह दिया हो तो वहाँ पर आपको बीइंग ही लिखना है। ठीक है, ओके। नाउ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। सेंटेंस नंबर 20 है द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। पुलिस पहुंची
और जो भीड़ थी वो बिखर गई। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है, तो सिंपली एक्टिव सेंस में है तो हम बनाएंगे द पुलिस हैविंग अराइव्ड द मोब डिस्पर्स्ड। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बस आपके सामने जब दोनों सिंपल सेंटेंस दिए हों और आपको कहा जाए कि इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो जो 7 मेथड मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं और आज के इस वीडियो में मैं 50 सेंटेंस में भी आपको बताने जा रहा हूँ, तो इन सभी 7 मेथड को आपको अपने दिमाग में रखना है। फिर कौन सा वहाँ पर अप्लाई करना है वो आपको इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सोचना और उसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 21। माई ब्रदर इज इल, ही हैज़ हाई फीवर। ठीक है, मेरा भाई बीमार है, उसे काफ़ी बुखार है। ठीक है, तो बाय यूजिंग प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। प्रीपोजिशन का यूज़ करके आप इस तरीके से बना सकते हैं, माई ब्रदर इज इल विद हाई फीवर। हाई विद यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। नाउन या प्रोनाउन से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, उसे रिमेनिंग पार्ट से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर विद प्रीपोजिशन का यूज़ करके हमने एक सेंटेंस बनाया है। तो इस तरीके से भी आप बाय यूजिंग प्रीपोजिशन की भी करके भी आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बस फाइनली इतना बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ध्यान रखना है, जब आप फाइनली जो सिंपल सेंटेंस बनाए तो उसमें आप इतना ज़रूर देख लें कि आपकी जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए, उसमें 2 फाइनाइट वर्ब नहीं होने चाहिए। अगर 2 हैं ज़्यादा हैं तो इसका मतलब फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इज़ हमारी जो है वो एक ही फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती हैं, वो फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। ही सॉ द मून, ही बिकेम ग्लेड। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन यूज़ करना है, तो बनाएंगे ही बिकेम ग्लेड ऑन सीइंग द मून। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करके हमने आपने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस को जोड़ा है। अगला हमारा सेंटेंस है ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, तो बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। यानी सलाह देने के अलावा उसने उसकी मदद भी की उदारतापूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन या बाय यूजिंग, हाँ यहाँ पर भी बिसाइड जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करके आप 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, या जिरन से पहले भी प्रीपोजिशन का यूज़ करके आप सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर प्रीपोजिशन का यूज़ करके यहाँ पर सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो बिसाइड्स है ये प्रीपोजिशन, ठीक है, और आगे गिविंग दिया यानी जिरन है, जिरन फॉर्म है वर्ब की, तो जिरन फॉर्म से पहले भी बिसाइड्स यानी प्रीपोजिशन का यूज़ करके आप 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंस निकल के आ रहा है, ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने अपनी सलाह दी, उसने जो है उसे उनको सलाह दी, ही हेल्प देम लिबरली, और उनकी मदद की। अब इसे जोड़ेंगे तो सलाह देने के अलावा उसने उनकी मदद की। तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। ठीक है, तो बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, अपनी सलाह देने के अलावा ही हेल्प देम लिबरली, उसने उनकी मदद भी की। ठीक है, तो ये सेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है और हमारी फाइनाइट वर्ब इसमें यहाँ पर एक ही है और वो है हमारी हेल्प्ड। ठीक है, अब यहाँ पर गिविंग भी वर्ब है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब एक ही होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। आई बॉट अ वॉच, आई पेड फॉर 500 फॉर दिस। तो मैंने एक घड़ी खरीदी, मैंने इसके लिए 500 रुपये दिए। तो बाय यूजिंग प्रीपोजिशन का यूज़ करके आपको बनाना है, तो आप बनाएंगे आई बॉट अ वॉच फॉर ₹500। ठीक है, जब भी कोई चीज़ लेन देन किया जाता है पैसों के बदले, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई बॉट अ वॉच फॉर ₹500 यानी 500 रुपये में मैंने एक घड़ी खरीदी। इस तरीके से आप बाय यूजिंग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके भी 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, काफ़ी एग्जांपल हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड। ये रहा, यू हेल्प मी, आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड। तुमने मेरी मदद की वरना मैं डूब गया होता। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड विदाउट योर हेल्प। तो यहाँ पर विदाउट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है, यानी तुम्हारी मदद के बिना मैं डूब गया होता। सेंस तो वही निकल कर आ रहा है। ठीक है तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। He behaved rudely with me, I was quite displeased। यहाँ पर भी आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, तो I was quite displeased with him for his rude behavior। यानी मैं काफ़ी नाखुश था उसके साथ, फॉर हिज रूड बिहेवियर, उसके बुरे बर्ताव के कारण। तो यहाँ पर विद प्रीपोजिशन का यूज़ करके हमने 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ा है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई रीच द स्टेशन, आई बॉट टिकट्स। प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट्स। तो यहाँ पर देखो जीरन से पहले हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन यानी स्टेशन पहुँचने से पहले स्टेशन पहुँचने के बाद आई बॉट टिकट्स, मैंने टिकट्स खरीदे। तो इस तरीके से जीरन से पहले भी प्रीपोजिशन का यूज़ करके या नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करके आप 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी अपने आप एक मेथड है, इसे भी अच्छी तरीके से आप अपने दिमाग में सेट कर लें।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस के, सेंटेंस नंबर 28। डॉक्टर राधाकृष्ण वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। अब इसे यहाँ पर आपको फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करना है। फ्रेज इन अपोजिशन बड़ा सिंपल सा है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम कोमा में बंद कर देते हैं, बस यही तरीका होता है। देख लेते हैं सेंटेंस, देख लेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे डॉक्टर राधा कृष्णा, अब इनके बारे में बताया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस बात को आप ब्रैकेट में कोमा में लिखेंगे। तो पहले कोमा लिखा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर कोमा लिखा वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। एक सेंटेंस बनाया हमने, ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं दो सिंपल सेंटेंसेस को बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके भी, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पर भी आपको अपोजिशन का यूज़ करना है। तो मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर, अब यहाँ पर द ओनली सन ऑफ हिज फादर है, ये एक अलग बात होगी, मोहन के बारे में ही है, तो इसे हम दोनों कोमा में बंद कर देंगे। डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में मारा गया। तो इस तरीके से आप सिंपली अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है। ठीक है, और ये सेंटेंस तो अगर आपके सामने आएंगे तो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 30। सेंटेंस नंबर 30 क्या कहता है? नालंदा वॉज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट वॉज नाउ अ हीप ऑफ ruins। इसे आपको अपोजिशन का यूज़ करना है। तो नालंदा, फिर बाद में कोमा लिखेंगे, फिर उसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखेंगे। वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इसे कोमा में बंद कर देंगे, इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। मिस्टर सक्सेना वॉज आवर प्रिंसिपल, ही वॉज वेरी लर्निड। फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करना है। सिंपली बनाएंगे मिस्टर सक्सेना कोमा, फिर आवर प्रिंसिपल, कोमा में बंद कर देंगे इस बात को, वॉज वेरी लर्निड, बहुत विद्वान है, ठीक, बहुत विद्वान थे, ठीक है। लर्निड मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है शाहजहां वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, ही बिल्ट द ताज। वही अपोजिशन का यूज़ करना है। तो शाहजहां, और क्या है उसके बारे में बताया क्या गया? अ ग्रेट मुगल एम्परर, इस बात को हम कोमा में बंद कर देंगे। बिल्ट द ताज, यानी जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट को आप छोड़ देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस के, सेंटेंस नंबर 33। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं कभी मुंबई नहीं गया हूँ। इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। तो इसे अपोजिशन का यूज़ करना है। तो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, और बाद में कोमा, और मुंबई के बारे में क्या बताया? द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर सेंटेंस खत्म होता है, इसलिए यहाँ पर आप फुल स्टॉप लिखेंगे, फुल स्टॉप लिख देंगे, लगा देंगे, कोमा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर लास्ट में आपको लिखना हो तो, ठीक है। इस सेंस में आप, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, फिर कोमा, द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, बाद में फुल स्टॉप, ठीक है। मुंबई के बारे में एडिशनल आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अगला सेंटेंस देखते हैं। कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट, ही वॉज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम। अपोजिशन का यूज़ करना है। कालिदास अ ग्रेट संस्कृत पोइट, यहाँ पर आपको कोमा में बंद कर देना है, वॉज द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है ही वॉज एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट इन इट। अब यहाँ पर आपको एडवर्ब का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे? यानी वो ही वॉज एट फॉल्ट यानी उसकी गलती थी, देयर इज नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, शक वाली बात नहीं है। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़कर, कि निसंदेह उसकी गलती थी, यानी निसंदेह उसकी गलती थी। तो ये सेंटेंस को आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ही वॉज अनडाउटली एट फॉल्ट, यानी निसंदेह उसकी गलती थी। तो इस तरीके से भी आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब एडवर्ब का यूज़ करके भी आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आपके सामने अगर ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं तो ये भी आप सोच लीजिएगा कि यहाँ पर कोई एडवर्ब वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो आप उस तरीके से, यानी जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर जो अगला सेंटेंस दिया हो, सेंटेंस को एक एडवर्ब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बाय यूजिंग एडवर्ब करके भी उन दोनों सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और देख लेते हैं एग्जांपल। ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं आपने दो या चार सेंटेंस आपने देख लिए, उनको बना लिया और आप बना पाएंगे, नहीं, आपको बार बार ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ब्रॉड लेवल पर, तो फिर आपके सामने सेंटेंस होंगे, तो फिर आप उसे ब्रॉड लेवल पर सोच पाएंगे, और ब्रॉड लेवल पर सोच पाएंगे तो ईजिली फिर आप अपना आंसर सही कर पाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है ही वेंट टू मार्केट, ही वॉज इन हरी। अब यहाँ पर देखो, वो मार्केट में गया और वो जल्दी में था, तो यानी वो जल्दी में मार्केट गया, सेंस तो वही बन के आ रहा है। यानी एक तरह से आप ही वॉज इन हरी, इस सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, फ्रेज में, एडवर्ब में या एडवर्बियल फ्रेज में यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बनाएंगे ही वेंट टू द मार्केट इन अ हरी, या हरीडली भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रेज भी बना सकते हैं, एडवर्ब भी बना सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, इसका इस्तेमाल करके भी आप दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं।
अगला हमारा सेंटेंस है आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनेट अबाउट इट, यानी मैं सुबह तक लौट आऊँगा, इसके बारे में मैं निश्चित हूँ, तो मैं निश्चित रूप से सुबह तक लौट आऊँगा, यही बन रहा है। तो डेफिनेट यानी आई एम डेफिनेट अबाउट इट था, इसको हमने क्या कर दिया, एक एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया डेफिनेटली, ठीक है। तो आई शैल डेफिनेटली रिटर्न बाय द मॉर्निंग, मैं निश्चित रूप से सुबह तक लौट आऊँगा। तो इस तरीके से आप बाय यूजिंग एडवर्ब करके दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, मैंने उसका धन्यवाद दिया, मैंने ये पूरे दिल से किया, यानी मैंने हृदय से उसका धन्यवाद दिया, ये सेंस निकल कर आ रहा है। तो आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट, यानी मैंने दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद दिया। तो इस तरीके से भी आप अपने सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब और बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस जोड़ेंगे। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 39। द रिवर वॉज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वॉज स्लो, यानी जो है नदी बह रही थी और इसका जो फ्लो था वो स्लो था, एडवर्ब का यूज़ करना है। द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा ही डिड इट विद अ ग्रेट सक्सेस, यानी उसने ये किया और उसने एक सफलता के साथ इसे किया, तो हम लिखेंगे उसने सफलतापूर्वक इसे किया, तो सिंपली आप बनाएंगे ही सक्सेसफुली डिड इट। तो इस तरीके से एडवर्ब का यूज़ करके आप दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ही स्पेंट ऑल हिज मनी, दिस वॉज फुलिश, ये मूर्खता थी और उसने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया। तो ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली, यानी मूर्खतापूर्वक उसने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। आई बॉट ए पैन, इट वॉज कॉस्टली, अब यहाँ पर देखो एक नया मेथड आ रहा है। आई बॉट ए पैन, मैंने एक पैन खरीदा, इट वॉज कॉस्टली, ये महंगा था, तो मैंने एक महंगा पैन खरीदा, ये सेंस निकल कर आ रहा है। तो कहने का मतलब आप बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव में भी कन्वर्ट करके या एडजेक्टिव का यूज़ करके भी आप दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आई बॉट ए पैन, इट वॉज कॉस्टली, मैंने जब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा तो हमारा सेंस निकल कर आया कि मैंने एक महंगा पैन खरीदा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई बॉट अ कॉस्टली पैन। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 43। अ बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, ही वॉज हंग्री, यानी एक बच्चा जो है बुरी तरीके से रो रहा था, वो भूखा था। इसे एडजेक्टिव में जोड़ना है आपको, एडजेक्टिव का यूज़ करके जोड़ना है। तो हंग्री बॉय वॉज वीपिंग बिटरली, यानी जो है वो रो रहा था बिटरली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो बॉय था और हंग्री था, तो हंग्री बॉय यानी एज एन हंग्री को हमने एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है दे किल्ड अ स्नेक, इट वॉज पॉइजनस, तो सिंपली आप जोड़ लेंगे दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक, उन्होंने एक जहरीला सांप मारा। तो पॉइजनस एज एन एडजेक्टिव आपने यूज़ किया, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया आपने। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। आई मेट अ वुमन, सी वॉज पुअर, तो आई मेट अ पुअर वुमन, यहाँ पर पुअर हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया और इस तरीके से हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। तो बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके भी आप दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल, दे आर टू बी हैंग्ड। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करके जोड़ना है। तो बनाएंगे आप देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल टू बी हैंग्ड। इस तरीके से आप बाय यूजिंग इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके भी आप दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 कैदी हैं जिनको फांसी पर लटकाया जाना है, ठीक है। तो पैसिव सेंस में यहाँ पर हमने टू बी फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 47। द टीचर एंटर द रूम, ही टुक हिज सीट, पार्टिसिपल का यूज़ करना है। तो हैविंग एंटर द रूम द टीचर टुक हिज सीट, यानी कमरे में पहुंचने के बाद में पहुंचकर टीचर ने अपना स्थान ग्रहण किया, अपनी सीट ली, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ही हैज़ एन ओल्ड कार, ही वांट्स टू सेल इट, जोड़ेंगे तो किस तरीके से बनेगा, इन्फिनिटिव का यूज़ करके जोड़ेंगे, किस तरीके से बनेगा, ही वांट्स टू सेल हिज ओल्ड कार, यानी ही वांट्स, ये हमारी वांट जो है वो हमारी फाइनाइट वर्ब है और टू सेल जो है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़कर बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ही डिसमिस्ड हिज सर्वेंट, ही वाज अ फूल। तो एडजेक्टिव का यूज़ करना तो बनाएंगे आप ही डिसमिस्ड हिज फूलिश सर्वेंट। तो फुलिश यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आप एडजेक्टिव का यूज़ करके भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का ये रहा, द स्कूल वाज ओवर, द स्टूडेंट्स वेंट होम। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना है, तो मैंने आपको बताया था वॉज वर इज ए मार्क को आप बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, द स्कूल बीइंग ओवर, द स्टूडेंट्स वेंट होम। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, यानी दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आज के इस वीडियो में मैंने आपको 50 सेंटेंस बताए हैं और इन 50 सेंटेंस में सभी 7 मेथड्स को मैंने यूज़ किया है, अप्लाई किया है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन सभी 50 सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और जो भी 7 मेथड्स बताए इन पर आप प्रैक्टिस करिए, इन्हें भी अच्छी तरीके से समझिए, अपने स्तर पर और भी प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम में जब आपको 2 सिंपल सेंटेंस दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें या फिर कोई भी कमांड आपको दी जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली उन सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकें।
लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.